नमस्कार, मेरा नाम माला सुखपाल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर खिलाड़ी हूँ और भारतीय रेलवे महिला टीम की कोच भी हूँ। कई लोग मुझे डाइट के बारे में पूछा करते हैं कि मैम हम क्या डाइट लें? क्या पहलवानों वाली डाइट या कुछ इस तरीके की डाइट जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। तो मैं आज आप सभी से इसी विषय पे इस मंच पर आपसे ये बात साझा करना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरा स्वयं का अनुभव है, डाइट लोगों के आज तक डाइट को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं उससे मेरे को ज़्यादा ताकत आएगी, या लोग सोचते हैं कि कम खाने से ठीक रहेगा। मतलब एक जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को फिटनेस के बारे में भी जानकारी नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमने ज़्यादा खा लिया इसलिए हम मोटे हो गए। कोई बोलते हैं हम बहुत खाते हैं पर हमारे शरीर को नहीं लगता है। मतलब काफ़ी सारी। तो कुल मिला के जो फिटनेस और जो डाइट है, ये दोनों चीज़ें कैसे अपने आप में आप मेंटेन कर सकते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हम फिट कैसे रहें, क्या खाएं जिससे हमें ज़्यादा ताकत आएगी या हम ज़्यादा फिट रहेंगे। इस तरीके से मुझे कई लोग प्रश्न करते हैं। ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चों के बारे में भी पूछा जाता है कि इनको क्या चीज़ दें जिससे ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस दें। तो मैं आज आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ कि फिटनेस का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो मतलब आप अनफिट हैं, या आप पतले हैं तो आप फिट हैं। फिटनेस का मतलब है कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कितनी है। देखा जाता है कि लोग कहते हैं मैं बहुत मोटा हो गया, बहुत मोटे हैं, तो वो अपना वेट कम करने में लग जाते हैं, जबकि उन्हें वेट कम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उस वेट में अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो लोगों को फिटनेस का मतलब नहीं पता। लोग सोचते हैं मोटा पतला, बस इसी के अंदर अपने आप को डाइवर्ट करते रहते हैं कि मतलब मोटे हैं, पतले हैं, बस यही है। बल्कि सही बात यह है कि जो फिटनेस है वो मोटे पतले होने से नहीं है, वो आपकी कार्य करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कैलिबर है काम करना, आपकी कैपेसिटी वो कितनी है। तो इसको सीधा सीधा जोड़ते हैं डाइट से। भाई मैं मोटा हो गया तो अब मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं पतला हूँ तो मैं ये चीज़ ज़्यादा खाऊंगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिटनेस और डाइट दोनों में बिल्कुल एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी फिटनेस आप अनफिट हो रहे हैं, आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो आप खाना कम कर दें, खाना ज़्यादा कर दें। तो कहने का मतलब ये कि डाइट जो है वो है एक संतुलित आहार, एक संतुलित भोजन जो कि आपको करना चाहिए। और रही बात स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो अपनी डाइट को किस तरीके से मेंटेन करें, किस तरीके से अपनी डाइट अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या चीज़ ऐसी खाएं, या किन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि उनके शरीर के लिए हानिकारक है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमें कंसर्न मिलते हैं। पर क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर इंसान का जो शारीरिक जो बनावट जो हमें ऊपर से दिखता है वो तो डिफरेंट है, वो यूनिक है, बट जो अंदर की भी जो संरचना है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन है, कहीं ना कहीं कुछ जीन्स अलग है, डिफरेंट है। तो हर इंसान को ये नहीं कि जो मैंने खाया वो आपको भी उतना ही फ़ायदा देगा या किसी तीसरे पर्सन को भी उतना ही फ़ायदा देगा, ये कभी भी नहीं होता है। तो कैसे आप डाइट को कैसे समझें, तो मुझे लगता है कि आप स्वयं आपके डॉक्टर हैं। आप अपने शरीर की क्षमताओं को जान सकते हैं। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या चीज़ खाने से मुझे मैं एक्टिव रहा पूरे दिन, या मैं एक्टिव रही पूरे दिन, मैंने अपना काम अच्छे से किया, क्या चीज़ नहीं खाने से मुझे ये फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो मुझे लगता है ये थोड़ा जो एक्सरसाइज है, जो दिमाग की एक्सरसाइज है अपनी फिटनेस को लेकर और अपनी डाइट को लेके, वो हमें खुद करनी चाहिए। क्योंकि जो डाइटिशियन है या जो न्यूट्रिशन फूड है वो एक प्रॉपर सभी लोगों के लिए होता है, सबके लिए बताया जाता है। वो पर्टिकुलर एक शरीर के लिए सबकी डिमांड्स अलग अलग होती है। हर शरीर की किसी को प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा होती है, किसी को कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मतलब सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग डिमांड्स है शरीर की। तो उस हिसाब से अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। तो जहाँ तक एक साधारण और एक अच्छी डाइट की बात करूँ तो संतुलित भोजन में आपको सुबह जो भी आप दूध या एक केले का नाश्ता है वो आपकी कैल्शियम बोन्स को मजबूत करता है। तो खिलाड़ी को तो सुबह दूध और केले से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो हर खिलाड़ी को ये खाना चाहिए, जिससे कि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो, और दूध भी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो दोनों चीज़ें खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी हैं। जो टीनेज बच्चे हैं छोटे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और भोजन की जहाँ बात करें हम, तो जो सुबह का भोजन है या दोपहर में जो भी हम खाते हैं, उसमें एक संतुलित आहार, हम देखते हैं आजकल बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, बच्चे क्या बड़े नहीं खाते हैं, कुछ करेला आ गया, कुछ ऐसी सब्जी आ गई, तो भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मुझे लगता है कि जो हरी सब्जी है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। और दालें हैं, हरी दालें हैं, या दालें तो सभी प्रकार की आप खाएं तो वो बहुत अच्छा है सबके लिए। और जो दही है वो प्रोटीन होता है, शुद्ध प्रोटीन। तो दिन में अगर हो सके तो हर व्यक्ति को दही का उपयोग करना चाहिए। और दही के अंदर भी अगर आप ये गुड़ को मिक्स करते हैं तो वो बहुत अमृत की तरह काम करता है, ऐसा माना जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी डाइट को भी सुधार सकते हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, या बहुत कम खाने से हम आराम से अपना वेट कम कर लेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। कभी भी कम खाने से, ज़्यादा खाने से वेट का कोई लॉजिक नहीं होता कि वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट लेनी पड़ती है। पर जनरली जहाँ बात अपन एक नॉर्मल डाइट के लिए करें, तो एक संतुलित आहार हम सबको करना चाहिए। जहाँ बात आहार की चल रही है, तो शाम का जो भोजन है वो हमें समय से करना चाहिए। लगभग 6:30-7 बजे तक हमें अपना भोजन कर लेना चाहिए, ताकि उसको जो पचने का जो समय है वो मिल सके। क्योंकि जनरली हम 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं। अगर हम 9 या 10 बजे खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। वो हमारे शरीर को नुकसान ही करेगा, वो किसी प्रकार से हमें फ़ायदा नहीं दे सकता। इसलिए मेरा मानना है, ये मेरे विचार है कि खाना हमें 6 से 7 के बीच में खा लेना चाहिए रात में। जो संतुलित आहार है वो हमें करना चाहिए, और हर वर्ग में करना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अच्छे से जो हमारा अन्न जो हम खा रहे हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से हम मेंटेन करके खाएंगे, या जिस तरीके से हम शेड्यूल से खाएंगे, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर सुचारू रूप से चलेगा। हमारी एनर्जी भी हमें उतनी ही मिलेगी उससे, और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर किसी आहार को हम गलत तरीके से लेते हैं, या उसका टाइमिंग भी अगर गलत होता है, कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर ने दवाई दी, भाई सुबह की दवाई है तो सुबह की दवाई सुबह ही लेनी पड़ती है, उसको शाम को लेने से मतलब नहीं है। तो जो सुबह का नाश्ता है वो सुबह ही करना पड़ता है, उसको आप दोपहर में या दिन तक पहुंचाते हैं तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।